दिल्ली की जनता ने जो जनादेश हमें दिया है, हम उसे स्वीकार करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। दूसरी पार्टियों ने जनता को भुगलाने का काम किया और आज भी वो लोग कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में 12 सालों में किए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के तरह काम कर पाएगा। और आज भी जिस तरीके से हम अपोजिशन में रहते हुए भी दिल्ली की जनता की समस्या को सुनेंगे, समाधान करेंगे। हमारा एकमात्र जो विचारधारा वो विचारधारा ये है आम आदमी पार्टी की, सिर्फ हम विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति की बात करते हैं और दिल्ली की जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिला के हम हमेशा चलते रहेंगे। और कभी भी जब भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की जनता को कभी भी आम आदमी पार्टी को पुकारेगी, हम स्वयं उनके पास जाएंगे और जनता की समस्या का समाधान करते रहेंगे और इसी तरीके से जनता की सेवा में लगे रहेंगे। कहाँ एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी जीत रही थी, अब अरविंद केजरीवाल भी हार गए, मनीष सिसोदिया भी हार गए, बड़े बड़े राजनीतिक जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल किए गए बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो षड्यंत्र की राजनीति करती है, क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या ऑलरेडी हो चुकी है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है देश के अंदर से। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, सबसे पहले लोकतंत्र को हानि पहुंचाने का काम करती है और देश की जनता को हानि पहुंचाने का काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों के अंदर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने संयंत्र करके, कहीं ना कहीं साठगांठ करके और इलेक्शन कमीशन को अपने कब्जे में लेके, क्योंकि एक राजनीतिक दल जो होता है वो मीडिया को भी कब्जे में कर लेता है और जो लोकतंत्र होता है उसकी हत्या करने का काम करता है और अपने हिसाब से सारे काम करवाने की कोशिश करता है, चीजों को मैनिपुलेट करने का काम करता है, जिससे कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संयंत्र करके सारे जो घटनाक्रम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुए और भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाया, उनको परेशान किया और हमें चुनाव ठीक प्रकार से लड़ने से रोकने का काम किया। पर आपको नहीं दिखता है कि एक ट्रेंड हो गया, जब भी ऑपोजिशन चुनाव हारती है तो वो सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पे लगा देती है और भारतीय जनता पार्टी पे। जैसा कि बीच में मैंने कुछ खबरें देखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो उम्मीदवार थे वो लोगों को लालच दे रहे थे और वो मैंने सुना है कि कोई चैन बांट रहा है, सोने की चैन बांट रहा है, कोई सूट बांटने का काम कर रहा है, कोई कुछ देने का काम कर रहा है, मतलब जनता को मतलब जो है भड़काने का काम किया, कोई पैसे बांट रहा है। और जब श्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव इलेक्शन कमीशन में जाते हैं और कंप्लेंट देते हैं तो चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है पूरे देश के अंदर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर जो है गलत तरीके से चुनाव जीतने का काम करती है, 2 नंबर से चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन जब हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो चुनाव आयोग बिल्कुल भी उसको जो है सीरियसली नहीं लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है वो 2 नंबर से जीत जाती है चुनाव, वो चीजों को मैनिपुलेट करती है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए कि कहाँ गलती हुई, कांग्रेस के आने से इतनी बड़ी हार हुई या फिर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में पहुंच नहीं पाई, क्या गड़बड़ी क्या हुई? कल तक कहाँ जीत रहे थे और आज सिर्फ 20-22 सीटें ला पाई आम आदमी? बिल्कुल देखिए, जनता का जो भी जनादेश है हम उसे स्वीकार करते हैं और हम जैसे पहले काम कर रहे थे हम वैसे आज भी काम करते रहेंगे। हम आम आदमी थे, आम आदमी ही रहेंगे और जनता का जो जनादेश है उसे वो स्वीकार करते हैं और हम अच्छी ऑपोजिशन लीडर बनने की कोशिश करेंगे और जनता की जो भी समस्या है उसको विधानसभा स्तर पर उठाने का काम करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नुकसान किया है? बिल्कुल, जैसा कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने क्या करा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के उन्होंने हमारे मतलब आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है, कोई अलग नहीं है। ये दोनों वो भ्रष्ट पार्टी है जो दिल्ली के अंदर रहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाई। अब देख लो, मान लो कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी है, क्या काम करा? लोकसभा में तो आप साथ लड़े थे ना? नहीं, वो तो एक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जब परिस्थिति अगर हमें लगती है कि हमें साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि देश की जनता की जो स्थिति है उसको खराब करने का काम किया, देश के विकास के बारे में बात नहीं करती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी धर्म की चाशनी चटाती है लोगों को और लोगों के दिमाग को जो है मैनिपुलेट करती है और चुनाव जीतने का काम करती है, लेकिन विकास की बात नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भेज दूंगी, आप नंबर दे देना। नंबर ले लो। एक सेकंड और 1-2 लोगों से मैं बाइक ले लूँ। और कहाँ ले? 620 490 490 3120 सुष्मिता। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्यों जनता ने नकार दिया आपके मॉडल को? हमें परिणामों को लेकर निराशा जरूर है, लेकिन हमारे हौसले पहले की तरह बुलंद रहेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे
और ये समझते हैं कि ये चुनाव भाजपा ने नहीं लड़ा है, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने लड़ा, दिल्ली पुलिस ने लड़ा है और उन्हीं ने हमको हराया है। ये तो ऑपोजिशन के लिए अब ट्रेंड हो गया कि हारने के बाद फिर सारे नहीं, ये दिख रहा है ना, हमारे देखो काफी वोट कटे, पति का वोट है, पत्नी का वोट नहीं, ऐसा भी हुआ है, स्याही लगाई गई, वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार करने से रोका गया, जबरदस्ती पुलिस उठा के ले जाती थी, ये भी हमारे लिए वोट काटने का कारण रहे। और भी बहुत सारे कारण रहे कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से हमारे लिए आचार संहिता लागू की, लेकिन बीजेपी के लिए आचार संहिता लागू नहीं की, इससे हमारे वोट पे इफेक्ट हुआ है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी और भाजपा की सुनवाई हो जाती थी, तो इसलिए चुनाव के परिणाम को बहुत पर असर पड़ा। फिर भी हमें जनता का जो फैसला है वो मंजूर है और हम स्वीकार कर रहे हैं। जरूर हम विपक्ष में रहकर के भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कल तक जहां आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में सरकार बना रही थी, आज वो मतलब 20 सीट तक ही जीत पाई है, बड़े बड़े सारे चेहरे हार गए। हाँ, चेहरे हार गए, इस बात की हमें निराशा है, लेकिन बड़े अंतर से नहीं हारे हैं। कुछ जो जितनी धांधली इन्होंने की उतने वोटों से हमारे बड़े चेहरे हारे हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारे नेता संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी अपनी उसी तरीके से वापस खड़ी होगी और अपना चुनाव लड़ेगी और संघर्ष करेगी और जनता के साथ रहेगी, जनता के मुद्दे उठाएगी। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ गड़बड़ी हुई है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई? देखिए, आम आदमी पार्टी जनता की आवाज उठाने के लिए आई थी। आदरणीय केजरीवाल जी पहले कह चुके हैं, हमें जरूरत क्या थी राजनीति की? क्या जनता को विकास मॉडल पसंद नहीं आया केजरीवाल? देखिए, कभी कभी आप अपने बच्चे के हिसाब से समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा 95% था, बढ़िया था, किसी वजह से 1 नंबर काट दिया गया, उसका रोल नंबर हटा दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 95% का मेरा बेटा वो एग्जाम देने जाता है, किसी वजह से विद्वेषपूर्ण उसका 1 नंबर हटा दिया गया, वो आउट हो गया। तो ऐसे सिचुएशन हो सकती है। जब आप संवैधानिक संस्थाओं को जकड़कर अगर चुनाव लड़ेंगे, धन बल पर चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस ने नुकसान किया है आम आदमी पार्टी को। देखिए, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, मैं इस पर अवलोकन नहीं करूंगा कि उसने, ठीक है ना, उनके वोट कितने आए, 2003 या उनका जनाधार क्या था? केजरीवाल तो संदीप दीक्षित से उनका काफी मार्जिन से वो हारे, मतलब वो भी एक फैक्टर लोग बोल रहे हैं कि संदीप दीक्षित एक फैक्टर रहा केजरीवाल को। नहीं, देखिए, अब किसी पर ब्लेम देना ये तो मुनासिब नहीं लगेगा। सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी जीती है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए, यमुना साफ होगी, 25 रुपए हर महिला को स्टार्ट हो जाएगा, पहली कैबिनेट में वो पास करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। 450 रुपए सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को। जो हमने जो स्कीमें चलाई थी, उन्होंने कहा है कि हम स्कीमें खत्म नहीं करेंगे, तो देखेंगे। तो आम आदमी पार्टी तो भाई, अगर ये नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी फिर वही, हम तो लोग जमीन से उठे हुए लोग हैं, जमीन पर काम करना जानते हैं, फिर करेंगे, फिर लड़ेंगे, ठीक है ना। क्या भविष्य होगा, लग रहा है क्या भविष्य होगा आम आदमी पार्टी का? भविष्य आप ये देखिएगा कि इतनी दूर दूर से ये कार्यकर्ता भी अगर यहाँ डटे हुए हैं, तो भविष्य तो है, ठीक है ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि अगर एक टर्म से हम लोग पीछे रह गए तो भविष्य हमारा खत्म हो गया? आम आदमी पार्टी जनता की बुनियादी बातों पर चुनाव लड़ती है, जो आगे भी लड़ेगी। तो हौसला ऐसे ही बरकरार? बिल्कुल, हौसला, मजबूती, सब कुछ बरकरार है। सारे तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हार गई। इंदिरा गांधी जी भी आ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ रहे थे, ठीक है ना। ये जमहूरियत है, लोगों ने चुना, भाजपा को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने चुना, उसमें क्या बात है। हम विपक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में जरूरी नहीं है कि पक्ष में बैठने के बाद ही काम किया जाए, विपक्ष में बैठने के बाद में भी काम किया जा सकता है, जो हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि भाजपा जो है मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है या फिर आम आदमी पार्टी से गड़बड़ियां हुई इस सरकार में? देखिए, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में थोड़ी बहुत खामियां रहती हैं, ठीक है ना। कुछ खामियां हैं, उसका मंथन करेंगे, हमारी पार्टी के सर्वोपरि नेता हैं, वो मंथन करेंगे और उन कमियों को आगे आने वाले चुनावों में वो कमियां ना हो पाए, फिर करेंगे, कोई बात नहीं है उसमें, क्या बात है। हम तो जनता की आवाज उठाते आए हैं, फिर जनता की आवाज उठाएंगे। आंदोलनकारी है पार्टी में। अब मैं व्याख्याता हूँ केमिस्ट्री का, ठीक है ना, पार्टी से जुड़ा हूँ, 2013 से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी अन्ना हजारे का भी बयान है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नीतियां अपनाई जिस वजह से वो चुनाव आ रहे हैं। देखिए, नीतियां तो गलत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा स्टूडेंट है, मैंने पूरी साल भर पढ़ाया उसको और वो गलत सीरीज लेकर चला आया, तो नई क्वेश्चन आए, फेल हो गया, हो जाता है, ये है, ठीक, थैंक यू।